हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लैम्डा फंक्शन। नेस्टेड लैम्डा फंक्शन क्या होता है? व्हेन वी राइट अ लैम्डा फंक्शन इनसाइड एन अदर लैम्डा फंक्शन देन इज कॉल्ड नेस्टेड लैम्डा फंक्शन। यानी कि एक लैम्डा फंक्शन के अंदर जब आप दूसरा लैम्डा फंक्शन लिखते हैं तो उस केस में हम उसे लैम्डा फंक्शन का नेस्टिंग करना या फिर नेस्टेड लैम्डा फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ऐड लिखें, ऐड इज इक्वल टू, ये ऐड मेरा फंक्शन वेरिएबल है, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है। मैंने इस आर्गूमेंट को देन कॉलन लिखा, इसको मैंने ये फंक्शन ऑफ बॉडी लिखा। फंक्शन ऑफ बॉडी में हमने एक फंक्शन डाल दिया जिसका अपना बॉडी है। देन यहाँ से हमने इसे कॉल किया, देन ये। अब हम इस पूरे कोड को प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। मैं यहाँ पे कोड पहले से लिख लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आपको सही से समझ में आएगा। ये हमारा फंक्शन वेरिएबल है, इसमें जिसमें हम एक लैम्डा फंक्शन बनाने वाले हैं। तो लैम्डा लिखा, एक्स, ये हमारा आर्गुमेंट है एक्स, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं 10। देन हम कॉलन देकर इसका बॉडी लिखेंगे। इसकी बॉडी में भी हम लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, यानी कि लैम्डा कीवर्ड लिखा, का एक आर्गुमेंट है y, देन कॉलन लिखा और x प्लस वाई लिख दिया। अब हम लोग ऐड को कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिटर्न करके देगा, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं a। अगर अब हम a को कॉल करेंगे तो हमारा इनर जो है ये वाला है, ये हमारा कॉल होगा। अब हम इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे, जो हमारा जो इनर है इसको हम एक प्रिंट के अंदर लिखेंगे। ये वाला प्रिंट के अंदर जाएगा तो आप देखेंगे ए के पास क्या है, तो ए के पास इनर है, ये वाला लैम्डा फंक्शन जिसमें एक आर्गुमेंट है। तो इसके लिए आपको एक आर्गुमेंट वैल्यू पास करना पड़ेगा। हम यहाँ एक वैल्यू दे देते हैं 20। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे तो मुझे यहाँ 30 देखने को मिलता है। और ये 30 कैसे आया है ये समझिए। देखिए, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा ऐड फंक्शन को कॉल करना है, तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। ये फंक्शन चलेगा x इज इक्वल टू 10, जो कि इसके अंदर में एक्सेस हो रहा है। इस बॉडी में इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसकी बॉडी में एक फंक्शन है, लेकिन x इज इक्वल टू 10 एक्सेस तो हो सकते हैं, मगर वो इस बॉडी के लिए एक्सेस वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ हमारा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है ये एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन है जो कि रिटर्न हो रहा है कहाँ, जहाँ से ऐड फंक्शन कॉल करता है, यानी कि यहाँ पर। सो ए में चला आता है ये वाला फंक्शन।
यानी कि ए एक वेरिएबल फंक्शन बन गया है, तब आप ए को इसे कॉल कर रहे होते हैं। सो जब आप इसको कॉल करते हैं ए के थ्रू, ए की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर पैरामीटर है तो उसके लिए आर्गुमेंट पास करें। तो यहाँ 20 आर्गुमेंट पास कर रहा है जो कि बन जाएगा y, और इसके लिए x वेरिएबल है 10 प्लस x पर 10 और y है 20। 10 प्लस 20 30 रिटर्न होगा। यहाँ इसे कॉल किया गया था तो आपको प्रिंट 30 रिटर्न होकर मिलेगा। इस तरीके से हमारा नेस्टेड लैम्ब्डा फंक्शन काम करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ए हमारा वाकई में कोई फंक्शन है या नहीं, लैम्ब्डा फंक्शन है या नहीं। अगर आपको देखना है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ए को सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। ए को सिंपली प्रिंट करें। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा लैम्ब्डा फंक्शन। आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक लैम्ब्डा फंक्शन है। ये एक फंक्शन लैम्ब्डा, इससे हमें एक बेसिक सा आइडिया मिल जाता है कि ए के पास एक फंक्शन है या नहीं। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।